सर, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रो वाइस चांसलर मैम, सभी शिक्षकगण, अभी सभी दर्शक श्रोता, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुमित चौधरी मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से महाभारत की इस भूमि कुरुक्षेत्र, परमवीर के शौर्य मेजर होशियार सिंह और कल्पना चावला की इस पावन भूमि वसुंधरा हरियाणा को सलाम पेश करता हूं। सलाम स्वीकार करें। मैं भारत देश की तरुणाई और भारत देश की गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं। उस आपके अंदर छिपे उस देशभक्ति को आमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। जरा सुनिएगा। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक से तलवारों की हमने रणगान बनाया है, खनक खनक से तलवारों की हमने रणगान बनाया है। और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने, और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियादी पे हमने हिंदुस्तान बनाया है, बलिदानों की बुनियादी पे हमने हिंदुस्तान बनाया है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती, रक्त से रंगते थे धरती। हरियों की ललकार पर जय हिंद जिनका, जय हिंद का नारा था जेलों की दीवार पर। बदन पर बंधी थी बेड़ियां, बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। मैं प्रेम की कविताओं का कोई विरोध नहीं करता हूं, लेकिन याद रखिए, अगर मैं आज इस हरियाणा की धरा पर खड़ा हूं तो लठ की परंपरा क्या होती है ये भी खूब जानने लगा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाला रूप भी वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हैं हम, गंगा के उपासक हैं हम, सूरज के पुजारी हैं। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, और देख सके तो देखे दुनिया, पानी भी तैयार है, आग भी तैयार है। आज समूचा देश तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन लाल किले पर लहरा रहे इस तिरंगे से मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं, प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, तेरे खातिर कितने कोखें पलक झपकते खाली हो गई। झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था, अरे आजाद भी क्या दीवाना था, जिसने तुझसे प्यार किया। तेरी खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया, तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी। चौड़ी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनको दो सांसों के बल तक तू आज तलक लहराता है, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या है सर? आज यहाँ हम सभी, आप सभी इस देश के बुद्धि वर्ग हरियाणा शिक्षा विभाग के सिरमौर बैठे हैं। मैं इस कविता के माध्यम से एक छोटा सा शिकायत दर्ज करना चाहता हूं आज अपने हिंदुस्तान से, कि जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या है, रहीम क्या है, हिंदुत्व का इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे। जिस बिस्मिल ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन ने से हमने बर्तन तक मजवाया है। विडंबना है इस देश की कि जिस बिस्मिल ने तिरंगा खौफ दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। 77 साल पहले ये हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान क्या था? आधी रात को हाथ में बीएस की बोतल लेकर कमर हिलाना जवानी नहीं है। मैं आज अपने देश के यूथ को कहना चाहूंगा कि
रात में बियर की बोतल लेकर कमर हिलाना जवानी नहीं है। जवानी का मतलब क्या होता है, यूथ की डेफिनेशन भारत के हवाले से क्या होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चुमा फंदा जिसने खुद को कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर ए हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोहरावर ने दहलीज पर जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद में बनी आजादी की बोल सुलग रही थी गर्म नाल में शिखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अशफाक उल्ला खां के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रहे हैं खून में हिंदुस्तान के। भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होती। अभी कुछ महीने पहले हमने पूरा धधकता मणिपुर देखा है। यहाँ पर आज मातृशक्ति बैठी है। मैं क्षमा याचना के साथ आपके चरणों में पंक्तियां रखता हूँ। शर्म आवेश धिक्कारों से भर रही है नारी, जब जब करवी यादों से उभर रही है नारी, मर्द जात का नाम सुनकर डर रही है नारी, और रात के अंधेरे से सिहर रही है नारी। वक्त नहीं है डरने की, मत घबराओ नारी, वक्त नहीं है डरने की, मत घबराओ नारी, पापी के संहार हेतु फिर दुर्गाओ नारी, या तो लक्ष्मी बाई वाला रूप दिखाओ, या फिर रणचंडी बनकर तलवार उठाओ नारी। और यदि किसी को ये लगता है कि भारत की नारी कमजोर है, तो मैं इस हरियाणा के धरती से, इस वसुंधरा से कहने की जरूरत नहीं है कि जब जब भारत माँ को आभूषणों की जरूरत होती है तो ओलंपिक से गोल्ड जीतकर मिट्टी को समर्पित कर देती है गोल्ड। याद कीजिएगा 57 का वो दौर जब गुलाम निराशा इतिहास को शौर्य की झंकार मिली, तात्या के तलवार के संग जब झांसी की तलवार मिली, मेरठ से बागी तेवर जन जन के संचार हुआ, पूरा भारत एक होने को था तब तैयार हुआ। और शायद आप सभी पुलवामा के बारे में जरूर अवगत होंगे, तो मैं अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि 200 किलो RDX बिना फौज के दास्ते में कि कोई यहाँ का गद्दार उसमें शामिल ना हो। राजधानी यहाँ से दूर नहीं है, आप एक सुई तक भी वहां नहीं ले जा सकते। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 200 किलो RDX की। तो याद रहे, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितने भी हो जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे बस। और पुलवामा में क्या हुआ था सर? अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन की रुकी थी, कुतुब मीनार की शान और शौकत उस दिन झुकी झुकी थी, लाल किला और ताजमहल भी सन्नाटे के साए में, जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक स्तंभ के शांति बीज में हिंसा घुलती दिखती थी, छोटे बच्चों के चेहरे पर किलकारी घुलती दिखती थी। आतंकवाद था मकसद जिनका, मजहब मुखौटा था, जलियांवाला बाग का लड़का जीवित होकर लौटा था। धन्यवाद आपको।